अच्छा, गौतम गंभीर मैनचेस्टर टेस्ट जीतने के लिए इतने सीरियस हैं कि उन्होंने खुद का बनाया एक रूल बदल दिया। क्या बात कर रहे हैं? क्या है वो रूल, वीडियो में आज की आपको वही बताएंगे। हेलो, मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं रणतंत्र। नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों। अगर आप गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखेंगे, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, तो हो सकता है आपको अपना रिपोर्ट कार्ड याद आ जाए, क्योंकि अभी तक गौतम के अंडर टीम इंडिया ने 13 टेस्ट खेले हैं, 4 में ही जीती है, 1 मैच ड्रॉ हुआ है, लेकिन 8 टेस्ट मैच में हमें हार मिली है। गजब बेइज्जती है। बिल्कुल गजब बेइज्जती है भैया। गौतम की कोचिंग में एक आईसीसी ट्रॉफी आ चुकी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में शक्तिमान नहीं बल्कि गंगाधर साबित हुए हम लोग, और ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि टीम इंडिया उन टीमों में से एक है जो क्रिकेट के बेस्ट फॉर्मेट को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का खराब प्रदर्शन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि टेस्ट फॉर्मेट के लिए भी खराब साबित होगा। अपने घर पर हम 12 साल बाद सीरीज हारे गंभीर की कोचिंग में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया वापस गई गंभीर की कोचिंग में। ऐसे में इंग्लैंड का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर एक बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलने के बावजूद हमारी टीम 2-1 से पीछे है। ऐसे में मैनचेस्टर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक हार का मतलब है कि टीम इंडिया ये सीरीज जीत नहीं पाएगी। इसीलिए गौतम गंभीर मैनचेस्टर टेस्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, और इसके लिए खुद का ही बनाया एक नियम, एक रूल वो तोड़ रहे हैं। क्या है वो रूल, वो बताने से पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाऊंगा, लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का। नितेंद्र सिंह, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इस पॉडकास्ट में हुई है। न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, न्यूक्लियर सीक्रेट्स के बारे में, कई ऐसी चीजें जो आप शायद पहली बार सुनोगे, इसलिए सुनना और देखना जरूर। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। द रौनक पॉडकास्ट हमारे उस चैनल का नाम है, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई, गौतम गंभीर ने किस रूल को बनाया था और अब अपने ही बनाए किस रूल को वो तोड़ रहे हैं, आइए वीडियो में बात करते हैं। तो भैया, नियम है, रूल है, बुमराह को चौथे टेस्ट मैच में रेस्ट देना। गंभीर ये जानते हैं कि बुमराह के बिना मैनचेस्टर टेस्ट जीतना मुश्किल हो जाएगा। पहले बुमराह को चौथे टेस्ट मैच के लिए आराम दिया जाना था, लेकिन अब ये बातें होनी शुरू हो गई है कि बुमराह मैनचेस्टर टेस्ट खेलेंगे। इस बारे में एक डिटेल्ड वीडियो, मस्त वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल क्रिको पर बनाई है, जाकर उस चैनल पर जरूर देखना। लेकिन ये बात गौतम गंभीर सर को बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि 2025 में अभी तक बुमराह के रहते टीम इंडिया एक भी इंटरनेशनल मैच जीती नहीं है बॉस। अबे साले, मतलब मेरा फर्ज था ये बताना, इसलिए बता दिया। फिलहाल क्योंकि बुमराह के वर्कलोड की बात हो रही है, तो हम थोड़ी सी बात बेन स्टोक्स की भी कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस यही बोल रहे हैं कि बुमराह 4 टेस्ट मैच क्यों नहीं खेल सकते। ये कौन सी किताब में लिखा है कि बुमराह को हमें 3 ही मैच खिलाना है। वर्कलोड मैनेज आप इसलिए कर रहे हो ना, ताकि उनकी बॉडी को आराम दिया जा सके, लेकिन तीसरा टेस्ट और चौथे टेस्ट के बीच में ऑलरेडी 10 दिन का गैप है, तो आराम तो भैया पर्याप्त मिल ही जाएगा। इंग्लैंड सीरीज के बाद फिर हमारी कोई इंपॉर्टेंट सीरीज है नहीं, इसलिए इंडियन क्रिकेट फैंस यही बोल रहे हैं कि भैया बुमराह को आप 4 टेस्ट खिलाओ ना। जैसा कि हमने बताया, इसमें एग्जांपल दिया जा रहा है बेन स्टोक्स का। आपको याद होगा कि बेन स्टोक्स ने लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी इनिंग में 2 बार ऐसा कारनामा किया, जहां पर उन्होंने पहले 9 ओवर का स्पेल डाला और उसके बाद 10 ओवर का स्पेल डाला, यानी उन्होंने 2 स्पेल में 19 ओवर डाल दिए। आज के टाइम पर जहां 5 ओवर फेंकने के बाद तेज गेंदबाज के मुंह से झाग निकलने लगता है और कमर खुद कॉलर पकड़कर बोलने लगती है कि साले हमें इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, उस दौर में बेन स्टोक्स ने इतने लंबे लंबे स्पेल डाले हैं। याद रहे कि बेन स्टोक्स प्योर तेज गेंदबाज नहीं है, ऑलराउंडर भी हैं, और उन पर बल्लेबाजी की भी जिम्मेदारी रहती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बेन स्टोक्स के ऊपर कप्तानी का भी प्रेशर है, लेकिन उन्होंने इस प्रेशर को अपनी ताकत बनाया, और एक ऐसे टाइम पर जब कोई गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पा रहा था, उन्होंने एक्सटेंडेड बॉलिंग स्पेल डाले। एक स्पेल में केएल राहुल का गेम चेंजिंग विकेट लिया, जबकि दूसरे लॉन्ग स्पेल में उनके हिस्से आया बुमराह का विकेट, जो और कोई भी इंग्लैंड का तेज गेंदबाज या कोई भी गेंदबाज नहीं ले पा रहा था। लोग बेन स्टोक्स की फिटनेस और कमिटमेंट की तारीफ कर रहे हैं कि इतना लंबा स्पेल फेंका इस आदमी ने, बैटिंग भी करी इस आदमी ने, कप्तानी भी करी, और कोई भी ऐसा टेस्ट मैच नहीं था जहां पर वर्कलोड के नाम पर इसको आराम दिया जा रहा है। बताओ, अब इसके जवाब में काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। और वैसे भी आपने वो वायरल वीडियो तो देखी होगी, जहां एक दर्शक लॉर्ड्स टेस्ट मैच में बुमराह से कह रहे हैं कि बुमराह भाई एक विकेट लेकर दे दो, और बुमराह भाई इशारा करते कि जाकर खुद बॉलिंग करके विकेट ले ले ब्रो। गजब बेइज्जती है। पर आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या बुमराह को बचे हुए 2 टेस्ट मैच खेलने चाहिए? क्योंकि रिकॉर्ड चाहे जो कहे, बुमराह के रहने से भारत की बॉलिंग बहुत मजबूत होती है, सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर भी रहता है, वो अलग। वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में भी जो भी आपका सुंदर विचार हो, कमेंट करके बताना। क्या लगता है आपको, टीम इंडिया के गेंदबाजों को, खासकर बुमराह को, बेन स्टोक्स से सीखना चाहिए और ज्यादा कमिटमेंट दिखानी चाहिए? टॉपिक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन देखते हैं आप लोगों के इस पे क्या विचार हैं, क्या थॉट्स हैं। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। कल मिलते हैं, तब तक के बाय बाय, जय हिंद।